देखो बेटा, आज जो हमें प्रैक्टिकल करना है ना, वो है कि हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन हमारे पास है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, तो हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट, उसकी कंसंट्रेशन कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरे पास ये बीकर है, जैसे मैंने कोई डिस्टिल्ड वाटर रखा है, और नाउ अब इसमें थोड़ा सा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करूंगा। सो आई विल डिसॉल्व सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना। तो विदाउट वेइंग मैंने थोड़ा सा इसमें लिया एंड मैंने एक सॉल्यूशन बनाया यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और भी डालते हैं। अभी ये जो सॉल्यूशन है ना मेरे पास, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, बिकॉज मैंने ऐसे ही भी इसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विदाउट मेजरिंग। तो इससे मुझे इसकी कंसंट्रेशन अभी अननोन है मेरे लिए, है ना। तो क्वेश्चन इज कि हम इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। पहले इसको ग्लास रॉड से पूरा डिसॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता है, इट्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्वालिटी मतलब ये कि ये कंपाउंड क्या है वो हमें पता है, वी नो दैट, बट इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी मोलारिटी है, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो परसों हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसमें हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट। उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोल, राइट, 0.1 मोल। तो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये मेरे लिए एक अननोन सॉल्यूशन है। अगर मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहता हूं कि हाउ मेनी व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो व्हाट आई विल डू, मैं इस सॉल्यूशन को रिएक्ट करूंगा किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने बनाया था, वी हैव प्रिपेयर्ड 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। इसको कैसे बनाते हैं वो हमने लास्ट टाइम सीखा था, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, आई नो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ आई विल रिएक्ट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन विद दिस सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरे पास एक नोन सॉल्यूशन है, मींस ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट नाउ आई विल डू, इसके लिए हम एक टाइट्रेशन करेंगे, यहाँ पर एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक एसिड है और ये बेस है। तो हमें पता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस यू गेट अ सॉल्ट एंड द वाटर, ठीक है। और इसको कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वी नीड अ ब्यूरेट, ठीक है, इसके लिए, and we need a conical flask for this, and we need indicator, phenolphthalein। हम indicator यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। phenolphthalein जो है it changes the color in different mediums। suppose अगर acidic medium होगा तो this phenolphthalein will show the, it will be colorless, इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कौन सा, phenolphthalein क्या है, इंडिकेटर, इट्स एन इंडिकेटर, सो इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। लेकिन बेसिक मीडियम में ये पिंक होता है, क्या होता है, पिंक। तो हमारे पास है ना एक एसिड और एक बेस, तो इस एसिडिक मीडियम में इट विल बी कलरलेस, और बेसिक मीडियम में ये क्या होगा, पिंक। सो व्हेन आई विल रिएक्ट एसिड विद द बेस, दिस इंडिकेटर विल टेल मी द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, इट विल टेल मी द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, कि पर्टिकुलर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस हमें यूज करना पड़ा। सपोज अगर मेरे पास ये जो नोन सॉल्यूशन है 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, अगर मैं इससे कुछ ml लूंगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल 10 ml और 15 ml, फिर उन 10 और 15 ml को मैं इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करूंगा। सो दिस इंडिकेटर विल टेल मी हाउ मेनी ml ऑफ दिस बेस आई नीड टू न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर एसिड। तो उससे मुझे इसका वॉल्यूम पता चलेगा, क्या चलेगा पता, वॉल्यूम। फिर एक इक्वेशन यूज करेंगे, मोलारिटी की इक्वेशन, उससे हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसकी मोलारिटी कितनी है, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट से हमें पहले पता चलेगा हाउ मेनी ml ऑफ दिस बेस आई नीड टू न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर एसिड, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं पहले बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वी विल टेक द ब्यूरेट, और इसको रिंस करना है, साफ करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, जो कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है।
अब इसको फिल करना है, क्या करना है? Fill. इसको फिल करना है, किससे करना है फिल? We will fill it with the sodium hydroxide, जो हमारे पास ये है ना NaOH solution, इसी से हम इसको फिल Fill करेंगे। करेंगे। So for this I will use the funnel, funnel से हम ऊपर से इसको यूज करेंगे एंड एक बार इसको रिंस भी करना पड़ता है उसी सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन हमें इसमें फिल अप करना है। मुझे इसमें क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो पहली बार मैं एक बार थोड़ा सा इसको, पहले तो मैंने डिस्टिल वाटर से रिंस किया हुआ था, ठीक है, ड्राई करके रखा था वहां पर, लेकिन अब जो मुझे सॉल्यूशन इसमें ऐड करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू रिंस इट, आई विल ट्राई टू रिंस इट विद द सेम सॉल्यूशन, ठीक है। रिंस करने के बाद इसको फेंक देना है यहां से, ठीक है। ये वही कंपाउंड है जो मुझे इसमें फिल करना है, लेकिन एक बार उसी से हमने फेंक दिया। रीजन किसी को पता है क्या? कोई बोल सकता है वाई हम इसको क्यों रिंस करते हैं? अच्छा चलिए देखिए, पहले हम इसको फिल करेंगे, राइट। वी विल फिल इट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसको मैंने यहाँ ये जो मार्क है ना यहाँ तक, ये ब्यूरेट है ना, बेसिकली 50 ml ब्यूरेट है। क्या ये? इसमें अगर रीडिंग आप देखेंगे ऊपर 0 लिखा है, 0 ml, फिर 1 2 3 अप टू दिस पॉइंट, सो टोटल वॉल्यूम कितना? 50 ml। अब देखो इसमें जब हम इसमें फिल करेंगे ना इसको किसी भी लिक्विड के साथ, तो हमने ये जो ऊपर जो लेयर है ना वाटर जो है, जो सॉल्यूशन हमने हमें फिल किया, इसको आपको 0 मार्क रखना है। कहां तक? 0 मार्क। प्लस हमने ये भी देखना होता है कि अभी इससे नीचे जो है ना ये एरिया, ये भी खाली है। क्या है ये? इसमें एयर बबल्स भी हैं, तो इसको थोड़ा सा हम इन एयर बबल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, देखो भी। और फिर ऊपर से इस पे भी नजर रखनी है कि ये इट शुड टच द 0 लाइन, राइट। ये दोनों चीजें एक ही साथ होगी। देखिए एयर बबल निकल रहा है यहाँ से, यानी आपको लग रहा है यहाँ से एयर बबल? सो देखो अभी ये इट्स कमिंग डाउन, सो आई विल मार्क इट अप टू द 0। लोअर मेनिस्कस ऑफ लिक्विड है ना, मेनिस्कस के इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि व्हेनेवर वी हैव अ सॉल्यूशन, अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, द लोअर मेनिस्कस शुड टच द लाइन, ठीक है, बताया ना उस दिन, ठीक है। तो अब ये 0 आ गया। क्या आ गया? थोड़ा सा एक ड्रॉप और नीचे, क्योंकि ये यस नाउ इट इज 0, ठीक है। सो दिस इज the first reading, initial reading of this burette, ठीक है। now what I will do, इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, फिर से याद करो जरा, क्या बताया मैंने? अननोन, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बट इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है। so what we will do, we will take the known solution जो हमारे पास है, कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड है ना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 है ना, ये हमने बनाया हुआ है ये सॉल्यूशन। now I will take a conical flask, इस कॉनिकल फ्लास्क में हम ये जो ऑक्सैलिक एसिड हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था, आई विल टेक 10 ml ऑफ इट। कितने? 10 ml। हम इसके लिए पिपेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वी कैन यूज द मेजरिंग स्लैंडर आल्सो। नाउ वी गॉट, यू कैन सी द 10 ml, एग्जैक्ट 10 ml इसमें। अगर इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो यू कैन यूज द ड्रॉपर, और ड्रॉपर से फिर प्रॉपर ये 10 ml लेने हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको लगेगा इसमें अभी और भी है, बट नाउ इट इज अभी तो ये पूरा है, ये 100% 10 ml है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मुझे इसमें और भी ऐड करने की जरूरत है, तो यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दैट। अगर ज्यादा हो गया तो निकाल सकते हैं, तो ऐड भी कर सकते हैं। नाउ आई टेक दिस ऑक्सैलिक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क। किसमें? कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अब मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क में क्या है? एसिड, और इसमें क्या? बेस। आई विल रिएक्ट द टू, बट मुझे कहाँ पता चलेगा कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए मुझे? हाउ मेनी ml आई नीड दिस? कैसे पता चलेगा मुझे? अभी बोला ना मैंने इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर ये जो है ना, यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। एक्चुअल रिएक्शन इज बिटवीन द एसिड एंड द बेस।
एसिड विल रिएक्ट विद द बेस इन दिस कॉनिकल फ्लास्क। जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना इसको, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये करेंगे, द बेस विल रिएक्ट विद द एसिड, ठीक है। लेकिन एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको कोई कुछ इंडिकेशन होनी चाहिए। सो फॉर दैट वी यूज द इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन हम यहाँ पर इस रिएक्शन में यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर। क्या बोला था मैंने, फिनोल्फथालीन जो है इट इज कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम, इन द एसिडिक मीडियम, और पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। वेरी गुड। तो देखो अभी मैं व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ द फिनोल्फथालीन। कोई कलर आया इसमें? नहीं। तो नाउ दिस इज कलरलेस, है ना, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे नीचे, और फिर जो है बेस ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। और फिर विद कांस्टेंट स्टायरिंग, ठीक है, शेक भी करना है। देखो अभी यू सी, जैसे एक ड्रॉप इसमें ऐड होगा तो सीधे कलर, पिंक कलर आ रहा है ना सीधे, बट जैसे मैंने इसको शेक किया डिसअपीयर हो गया, पहले कलर आ रहा है ना। सी अगेन देखो आप, जस्ट चेक इट अगेन, ठीक है, आ रहा है कि नहीं, है ना पिंक कलर, लेकिन जैसे मैंने शेक किया डिसअपीयर हो गया। क्यों? क्यों हो रहा है? हाँ वही मतलब क्यों हो रहा है, शाबाश। क्योंकि अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। फिर कलर क्यों आ गया पिंक, एक ही ड्रॉप ऐड करने से पिंक कलर पहले क्यों आ गया, फिर डिसअपीयर हो गया, शाबाश। इंडिकेटर तो है, वो तो है, बोला ना मैंने, ड्रॉप रखा हुआ है। जो हम बेस इसमें ऐड कर रहे हैं वो एसिड से बहुत कम है। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। देखो इसमें अभी एसिड तो बहुत ज्यादा है ना, 10 ml मैंने लिया था। जो यहाँ से एक ड्रॉप बेस आ रहा है, जिस जगह पे वो टच कर रहा है उस सॉल्यूशन के साथ, उस एरिया को वो बना रहा है बेसिक। क्या बना रहा है? बेसिक, है ना। बट सिंस जैसे ही इसको मैं शेक कर रहा हूँ ना इसके साथ, तो वो सारा बेस जो है दैट रिएक्ट्स विद द एसिड। तो जब बेस खत्म हो गया फिर क्या रह गया वहां पे, एसिड, है ना। तो फिर वो कलर वापस कलरलेस होता है, राइट। तो मुझे यही कंटिन्यू करना है तब तक जब तक हमें परमानेंट पिंक कलर नहीं आएगा, यानी ऐसा कलर जो कि फिर डिसअपीयर नहीं होगा। सो दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ऐड करूंगा ड्रॉप बाय ड्रॉप अगेन विद अ कांस्टेंट स्टायरिंग, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन जरा आप देखो, इसी है ना कलर, मगर जल्दी से वो खत्म भी होता है। इसका मतलब इसमें एसिड बहुत ज्यादा है, राइट। तो मुझे ये तब तक ऐड करते रहना है जब तक इसमें परमानेंट पिंक कलर नहीं आएगा, राइट। यस सर। ये देखिए है ना, आगे ना। अब ये जो पिंक कलर है, परमानेंट पिंक कलर है, तो इसका मतलब हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एसिड इसमें था that got neutralized by this base, ठीक है। जब सारा एसिड खत्म हो गया और जो नेक्स्ट ड्रॉप जो यहाँ पर बेस का आ गया इस सॉल्यूशन में, बेस का जो ऊपर से आ गया नेक्स्ट ड्रॉप, जब सारा एसिड खत्म हो गया तो वो सारा बेस कहाँ पे है, यहीं पे है ना, क्योंकि एसिड तो खत्म हो चुका था। नाउ द सॉल्यूशन इज बेसिक, नाउ द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो ये जो है ना, ये इंडिकेटर जो इसमें हमने रखा था, दैट विल नाउ टर्न पिंक, है ना, वो अपना कलर चेंज करेगा, राइट। तो देखो अभी आप इसको मैं ऐसे भी रिवर्स भी कर सकता हूँ, ये देखने के लिए कि फिनोल्फथालीन किस तरह से काम करता है। देखो अगर मैं सपोज अभी इसमें और एसिड डाल दूंगा, इफ आई विल ऐड, ये तो हो गया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया था, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कलर चेंज के बारे में, ठीक। देखो अभी अगर सपोज मैं इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स और भी एसिड इसमें ऐड करूंगा, तो सी व्हाट हैपेंस, कुछ नहीं होगा। हाँ हो गया, राइट। क्यों हो गया ये व्हाइट, क्योंकि मैंने एसिड डाल दिया, ये एसिडिक हो गया, और इसमें फिनोल्फथालीन जो है अगेन वो कलरलेस आ गया। और अगर मैं अगेन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगी फिर टर्न पिंक, ठीक है। सो बेसिकली दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर का काम क्या है यहाँ पर, इंडिकेटर का काम है ये जो यहाँ पे फिनोल्फथालीन हमने यूज किया ना इंडिकेटर, इसका काम है जस्ट टू टेल अस वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्यूरेट है ना, this burette will tell me how many ml of the base, how many ml of the base were used to neutralize the 10 ml of this acid, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो फाइनल रीडिंग जो मुझे यहाँ पे आ रही है दैट इज 3.1, क्या है 3.1। इनिशियल रीडिंग क्या थी 0, ठीक है। फाइनल रीडिंग
इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 3.1 ml 3.1 ml of the base was used to neutralize 10 ml of the acid. ठीक है, अब हमें करना क्या है? What we have to do? We have to perform the same experiment till you get 3 concordant readings. क्या बोला मैंने? Till we get the 3 concordant reading. Concordant reading क्या होता है? वो readings जिनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगी, 100% सेम नहीं होगा. सपोज यू विल परफॉर्म दिस सेम एक्सपेरिमेंट, आप इसको फेंक देंगे, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे फेंक दिया मैंने, इसको अगेन मैंने इसको वॉश किया यहाँ पर, राइट? ठीक है, वॉश किया, अच्छे से वॉश किया, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश किया, ड्राई किया, अगेन फिर मैंने यहाँ से 10 ml ले लिए. ठीक है, 10 ml लिया मैंने, अगेन मैंने इसमें से, ये अभी इनिशियल रीडिंग मेरे लिए 3.1 है, राइट? अभी क्या ये in this experiment now, the second experiment में ये जो 3.1 है ना, this is now my initial reading. ठीक है, तो सपोज अगर मैं 10 ml यहाँ से ले रहा हूँ, फिनोक्सिलिन ऐड किया, अगेन मैं वही प्रोसेस कर रहा हूँ, और सेकंड टाइम अभी जो है, लेट्स से दैट इज 6.5 फाइनल रीडिंग आ गई 6.5. 6.5 minus 3.1 कितना हुआ? It is 3.4. So that means सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें कितना यूज हुआ? 3.4. मैं बता रहा हूं कि अगर इफ द फाइनल रीडिंग कम्स 6.5, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें कितना यूज हुआ? ये 3.4. पहले में कितना हुआ था? 3.1. ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, टिल यू गेट ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग्स, यानी 3.1 अगर आ गया पहली वाले में, दूसरे में 3.4 आ गया, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया आपने, इसमें 3.2 आ गया. सो नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल टेक द मीन ऑफ द 3. यू विल टेक द मीन ऑफ द 3. लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस आ गया ना, कभी क्या होता है, कोई एरर होता है, जब आप इसमें से मेजरमेंट करते हो या व्हेनेवर यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, कुछ एरर आएगा, तो आप वहां पर उस टाइम आपको ये दिखाएगा ज्यादा यूज हो रहा है. ठीक है, सपोज 2 बार आपने किया एक्सपेरिमेंट, एक बार ये आ गया 3.1, दूसरी बार ये आ गया 3.2 और 3.3, ठीक है, लेकिन थर्ड टाइम आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आ गया 4.1 और 4.5 ml. तो मतलब वो ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ एरर है, तो वो जो 4.1 है उसको डिस्कार्ड करेंगे. यू विल अगेन रिपीट द एक्सपेरिमेंट टिल आप, जब तक आपको 3 ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग्स नहीं मिलेंगे. अगर डिफरेंस होगा भी 0.2 0.3, दैट्स एक्सेप्टेबल. ठीक है, 0.2 और 0.3 या 0.4 भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो उनको आप फिर मीन वैल्यू लेंगे. नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज हाउ यू कैन डिटरमाइन की कंसंट्रेशन इसकी क्या है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड की तरह वहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे. क्या करेंगे? कैलकुलेशन के हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन. बात आ गई समझ में? चलिए अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं. तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया ना वहां पर, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमने किया तो वी गॉट 3.1 ml. इसका मतलब 3.1 ml हमने यूज किया टू न्यूट्रलाइज द 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, ये जो रीडिंग है ना, ये ब्यूरेट रीडिंग है, व्हेन वी कैलकुलेट द सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज. हमने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया. तो पहली बार 3.1 ml, तो दिस इज द इनिशियल रीडिंग. कहां पे ब्यूरेट की पहली रीडिंग थी, फाइनल रीडिंग एंड कहां पर हुआ? So final minus initial, that is the volume of sodium hydroxide used. ठीक है, तो पहली बार जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो we got 3.1, दूसरी बार 3.3, ठीक है, थर्ड टाइम 3.1. So these are actually the concordant readings. मैंने बोला है आप लोगों को पहले भी कि concordant reading वो रीडिंग होती है जहां पर डिफरेंस कम होगा, ±2, ±0.2 और 0.3. ठीक है, so the mean value of these three values is 3.166. ठीक है, इसका मतलब हुआ 3.166. This is the volume which we can consider that was used for neutralization of the 10 ml of oxalic acid. जो reaction है, that is the reaction is between oxalic acid and sodium hydroxide. The molar ratio in the balanced equation is 1:2. 1 mole of oxalic acid reacts with the 2 moles of sodium hydroxide, and you get the salt and the water. Now जब हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये जो हमारे पास था ना, ये ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1. ठीक है,
तो लेट्स से M1 is the molarity of the oxalic acid. ठीक है, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन है. So M1 is the molarity of first solution and V1 is the volume of oxalic acid, first solution. वो कितना लिया था? 10 ml. मॉलिक्यूल फ्लास्क में हमने लिया था 10 ml. 10 ml of oxalic acid और उसकी मोलारिटी थी 0.11. N1 is the number of moles. किस रेशियो में रिएक्ट होते हैं? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आएगा 1, राइट? M2 is the molarity of the sodium hydroxide. जो की कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है. V2 is the volume. कितना यूज हुआ ये? So 10 ml of sodium hydroxide, 10 ml of oxalic acid को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यूज हुआ 3.166 ml. Although in the different experiments एक जगह हमने 3.1 यूज किया, दूसरी जगह 3.3 and 3.1, but इनका मीन वैल्यू जो है that is 3.166 वही हम यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम. ठीक है. N2 is की नंबर ऑफ मोल्स किस रेशियो में रिएक्ट होते हैं. यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर ये 2 मोल. So this is N2. When we put the values here, इसमें 0.1 into 10 it comes out to be 0.63. So इसका मतलब हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया था ना ब्यूरेट में, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं थी, इस कंसंट्रेशन इज 0.63. अब सी देखो यहाँ पर 0.63 द मोलारिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा ये कितना यूज हुआ था? ये यूज हुआ था 3.166. हाई कंसंट्रेशन है ना, कम यूज हुआ. ऑक्सैलिक एसिड इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल थी, राइट? तो यूज कितना हुआ? 10 ml है ना. 10 ml ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना लगा सोडियम हाइड्रोक्साइड? 3.1. ये कम क्यों लगा? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा. सो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है अननोन इन द सेंस कि इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, नॉट इन द क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव. क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव मतलब वो हमें पता है कंपाउंड क्या है, बट वी डोंट नो द कंसंट्रेशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है बट वी डोंट नो द कंसंट्रेशन. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन. ठीक है. Yes sir.